स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे सेल, परचेज और स्टॉक समरी के बारे में। अभी इस स्टेप में हम जो परचेज और सेल करना सीखेंगे वो अभी विदाउट जीएसटी के कर रहे हैं, सिर्फ सीखने के पर्पज से बिना जीएसटी के कर रहे हैं। और जब हम ये सिंपल कर लेंगे इसके बाद में हम फिर जीएसटी के साथ में जाएंगे। अगला स्टेप अब इसके बाद जीएसटी के साथ में ही आना है। तो पहले हमको सिर्फ एक सीखने के पर्पज से बिना जीएसटी के ही करना है। तो आज हम लोग ये सीखते हैं और फिर अगले जो चैप्टर आएंगे उसमें हम लोग जीएसटी को डिटेल से समझेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक ग्रुप्स, आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन्स, ये सारे क्रिएट कर लिए थे और अब हमें परचेज और सेल के बारे में सीखना है। इसके लिए हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अब हम उसी प्रकार से पहुंचेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ जाने के बाद हम लोगों ने F6 से रिसिप्ट, F5 से पेमेंट, F4 से कॉन्ट्रा, ये वाउचर सीखे थे। अब जब हमें परचेज करना है तो परचेज करने के लिए हमें प्रेस करना होगा F9। F9 से अब हमारे सामने परचेज वाउचर आ जाएगा। और जब हम सेल्स करेंगे तो उसके लिए प्रेस करेंगे F8। F8 करने से सेल्स वाउचर आ जाएगा। तो पहले हम परचेज करते हैं तो हमने यहाँ पर F9 प्रेस कर लिया। F9 प्रेस करने से स्क्रीन पर ये परचेज वाउचर हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये डेट दिख रही है। अगर हमें डेट चेंज करना हो तो F2 से डेट चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कर दिया 5 अप्रैल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो वाउचर नंबर है, ये वाउचर नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट होता रहता है, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब डेट और वाउचर देखने के बाद इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी हमने जहां से ये परचेज की है उसने जो हमको इनवॉइस दी है, कैश मेमो कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो हमको उसने इनवॉइस दी है उसका नंबर यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इनवॉइस नंबर। इसके बाद में अगर इनवॉइस की डेट सेम है तो सेम डेट रहेगी। हो सकता है इनवॉइस 4 तारीख की हो और एंट्री हम आज 5 तारीख की कर रहे हैं, तो अगर चेंज है तो यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं। बाकी अगर सेम डेट की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ आ रहा है पार्टीज अकाउंट नेम। पार्टीज अकाउंट नेम में आके हमें ये सोचना है कि हम जो परचेज कर रहे हैं और जो सेल्स कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं या क्रेडिट यानी उधार में कर रहे हैं। तो अभी हम जो ये परचेज कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि अभी हम ये कैश परचेज कर रहे हैं। अभी हम लोग उधार में भी आएंगे, पहले देखते हैं कि कैश परचेज कैसे करते हैं। तो यदि कैश परचेज कर रहे हैं तो पार्टीज अकाउंट नेम में कर देंगे कैश। कैश वहां करने के बाद फिर यहाँ कुछ और डिटेल्स हमसे पूछी जाएंगी, जैसे सप्लायर कौन है। यहाँ पर हम सप्लायर का नाम टाइप कर सकते हैं, एड्रेस टाइप कर सकते हैं, स्टेट, उसका टैक्स नंबर, जो भी चीजें हैं वो हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। अभी हमने टाइप नहीं की है, स्किप कर दिया है, लेकिन जब रियल वर्क करेंगे तो टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है परचेज लेजर। परचेज लेजर में यहाँ हमको आएगा परचेज अकाउंट। अभी यहाँ पर सिर्फ परचेज अकाउंट आ रहा है। जब हम लोग जीएसटी में करेंगे तो जितने रेट की जीएसटी होती है उतने यहाँ पे परचेज के अकाउंट हमको दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमको परचेज अकाउंट लेना है। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, यानी हमने क्या परचेज किया। यहाँ आने के बाद में हम स्पेस प्रेस करेंगे। जब स्पेस प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने जो आइटम्स खोल रखे हैं वो सारे आइटम्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी यहाँ कुछ दिख रहे हैं, जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो जितने भी आइटम होंगे वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे हमको आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इनमें से
वो आइटम लेना है जो हमने परचेज किया है। मान लीजिए मैंने परचेज किया है एलजी मिक्सर, तो हम यहाँ से एलजी मिक्सर को कर लेंगे सिलेक्ट, इंटर प्रेस कर देंगे। इतना करने के बाद में अब एक नई विंडो खुल गई जहां हमें गोडाउन की डिटेल भरनी है और क्वांटिटी की डिटेल भरनी है। तो गोडाउन में आके हम स्पेस प्रेस करेंगे और स्पेस प्रेस करने के बाद में हम देखेंगे तो जो हमने गोडाउन क्रिएट किए थे वो हमें गोडाउन भी दिखाई देंगे। तो जहां पे हमें स्टॉप करना हो वहां कर लेंगे सिलेक्ट। मान लीजिए मैंने कर लिया एग्जाम्पल के लिए मराठीपुरा। अब ये पूछ रहा है क्वांटिटी, यानी कितने परचेज किए। मान लीजिए मैंने 5 किए हैं। अब ये पूछ रहा है रेट, तो यहाँ पे हमको रेट डालना होगा। मान लीजिए मैंने डाल दिया 5,600 रुपये। ये देखिए पर पीस ये अपने आप आ गया। क्यों? जब हमने आइटम क्रिएट किए थे वहां पर हमने जो यूनिट डाली होगी वो यूनिट यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 5 क्वांटिटी कहाँ से आ गई, रेट कहाँ से आ गया। अभी हमने सिर्फ सीखने के पर्पज से खुद से टाइप कर दिया है। जब हम ये रियल एंट्री कर रहे होंगे तो हमारे सामने इनवाइस यानी कि बिल लगा होगा जो हमें सप्लायर ने दिया होगा, उससे देखकर एंट्री करेंगे। तो उसमें क्वांटिटी, रेट और भी सारी डिटेल लिखी होंगी, वहां से देखकर करेंगे। तो अभी ये मान लीजिए कि अभी हम उससे देखकर कर रहे हैं। तो हमने क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पर रेट डाल दिया और ये देखिए 5 का अमाउंट हो गया 28,000 रुपये। ये हमने एक आइटम की एंट्री भी की है। हो सकता है हमने इस आइटम के साथ और भी एंट्री की हो, परचेज की हो। तो नेक्स्ट एंटर करेंगे तो फिर से कर्सर यहाँ पे अगले आइटम में आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने और कुछ लिया है तो फिर से स्पेस प्रेस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा जब भी हमें किसी चीज की लिस्ट चाहिए हो तो स्पेस प्रेस कर देते हैं। स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए फिर से आइटम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब मैंने यहाँ से ले लिया मान लीजिए LG TV 21 इंच गोडाउन, मान लीजिए मैंने रख दिया मराठीपुरा में। क्वांटिटी मान लीजिए मैंने 3 ली हैं। रेट डाल दिया मैंने 18,500। यहाँ पर रेट डाल दिया हमने। तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल जो अमाउंट है 3 का वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसका रेट डाल दिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि 55,500 इन सब का टोटल हो गया। तो मान लीजिए हमने अभी ये 2 ही आइटम इस बिल में परचेज किए हैं। इंटर करेंगे। इसके बाद नरेशन में हम इस परचेज के बारे में कुछ डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं और एक्सेप्ट कर देंगे। इंटर। ये हमारी एक परचेज हो गई है। अब मान लीजिए अभी हमने एंट्री की है 5 तारीख को। अब हमने F2 प्रेस किया और देखिए डेट हमने 6 कर दिया। अब हमने 6 तारीख को अगली परचेज की। अब यहाँ देख पाना होंगे परचेज वाउचर का नंबर चेंज हो गया, 3 हो गया अपने आप। अब यहाँ पूछ रहा है सप्लायर इनवाइस नंबर। अब मान लीजिए हमने किसी और सप्लायर से ली है ये परचेज, तो उसका जो नंबर होगा वो यहाँ डाल देंगे। डेट और फिर पार्टी अकाउंट नेम। मान लीजिए हमने ये परचेज भी कैश में की है तो हम फिर जाएंगे यहाँ से कैश अकाउंट ले लेंगे। यहाँ पर हम सप्लायर की डिटेल, नेम, एड्रेस सब कुछ फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ गया परचेज लेजर में ले लेंगे परचेज अकाउंट, स्पेस प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए मैंने परचेज किया चिप्स नॉर्मल सॉल्ट गोडाउन, मान लीजिए ये दिया मैंने बस स्टैंड में। क्वांटिटी मान लीजिए ये ले मैंने 50। अब देखिए 50 बॉक्स यानी गत्ता अपने आप आ गया। रेट डाल दिया 980 रुपये। जब हमने 980 रुपये डाला इसका रेट, तो हम देख रहे हैं 50 का बिल अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो गया। एक आइटम हो गया। और आइटम के लिए हमने स्पेस प्रेस किया फिर से। फिर हम मान लीजिए मैंने लिया है चिप्स टोमेटो फ्लेवर, इसको ले लिए मैंने बस स्टैंड में। कितने लिए? इसको मैंने लिए 30 बॉक्स। इसका रेट क्या है? इसका रेट मान लीजिए 1050 रुपये। वो हमने रेट डाल दिया और हम देख रहे हैं यहाँ पे अमाउंट आ गई 31,500 रुपये।
और आइटम क्या लिया हमने, स्पेस पेस किया। मान लीजिए मैंने लिया लक्स सोप 100 ग्राम, डाउन मान लीजिए मैंने रख दिया बस स्टैंड में ही। क्वांटिटी 15 बॉक्स लिया है, इसका रेट डाल दिया मैंने 756 रुपये। देखिए इसका ही बिल हो गया। तो इस प्रकार से ये हमने इस परचेज में 3 आइटम्स की खरीद की है, इसको भी हमने एक्सेप्ट कर दिया। yes. तो इस प्रकार से देखा हमने कि हमने 2 परचेज किए हैं और ये दोनों कैश किए हैं। अब जब हम परचेज करेंगे, माल खरीदेंगे, तो वह हमारे स्टॉक में जाएगा। अब मान लीजिए हमको अभी चेक करना है कि हमारा स्टॉक कितना है। तो स्टॉक चेक करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में नीचे जाएंगे स्टॉक समरी ऑप्शन में। जब हम स्टॉक समरी ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए यहां पर अब स्टॉक दिखाई देगा, लेकिन अभी ये स्टॉक ग्रुप वाइज दिखाई दे रहा है। यहाँ दिख रहा है चिप्स का जो ग्रुप का जो प्रोडक्ट्स हैं वो रखे हुए हैं इतनी वैल्यू पे, यानी 80,500 पे। जो HUL ग्रुप के जो रखे हुए हैं प्रोडक्ट्स वो रखे हैं 11,340 रुपए के, और जो LG के रखे हैं प्रोडक्ट वो रखे हैं 83,500 रुपए के। तो यहाँ से हमको वैल्यू दिख रही है कि किस ग्रुप का, किस कैटेगरी का कितना कितना माल स्टॉक में है। अब हमें आइटम्स देखने हैं, तो हमें जिस ग्रुप के आइटम देखने हों, जैसे मान लीजिए हमें LG के देखने हैं। अब हम पहुंच जाएंगे LG में और इंटर प्रेस करेंगे, तो अब देखिए कितने अच्छे तरीके से स्टॉक दिख रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है, कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी दिख रही है, हमने किस रेट में परचेज किया है वो रेट दिख रहा है, और कितनी वैल्यू का है ये LG का है। स्केप कर देंगे अगर हम। अब मान लीजिए मैंने कर दिया चिप्स में, तो देखिए कौन सा चिप्स रखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी मेरे पास में है, क्या रेट का आया था, और कितने वैल्यू का है, ये सब डिटेल अपने आप आ रही है। अब देखिए कितना आसान है। टैली का यही एक आसान तरीका है कि हम सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, कितने पैसे जमा किए बैंक में, कितने निकाले, क्या खरीदा क्या बेचा, सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, और जो हमारे सारे रजिस्टर हैं वो अपने आप बनते जा रहे हैं। अब देखिए स्टॉक रजिस्टर अपने आप बन गया। वैसे जब हम मैनुअल काम करते हैं तो हमको करना पड़ता है, कॉपी में बनाना पड़ता है, लेकिन इस पे हम देख रहे हैं ऑटोमेटिक सब चीजें क्रिएट हो रही हैं। तो इस प्रकार से हमने स्टॉक चेक कर लिया। अब मान लीजिए स्टॉक चेक करने के बाद अब हमें माल बेचना है, सेल करना है। इसके लिए हम फिर से आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और हम यहाँ पर प्रेस करेंगे F8, और F8 से हम देखेंगे कि सेल्स वाउचर हमको दिखाई दे रहा है। सेल्स वाउचर में भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर वाउचर नंबर दिख रहा है और यहाँ पर डेट दिख रही है। अगर इसी डेट में करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो डेट को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कर दिया 7 तारीख। परचेज करने के बाद अब हम सीखते हैं कि सेल्स कैसे करते हैं। इसके लिए हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, फिर F8 प्रेस करेंगे और F8 से आ जाएंगे सेल्स वाउचर में। यहाँ पर भी हम डेट को चेंज कर सकते हैं, और जैसे कि हम परचेज में इनवॉइस नंबर डाल रहे थे जो कि हमें सप्लायर से मिली है, लेकिन अब यहाँ पर हम सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स की जो भी बुक नंबर होगी, जो भी वाउचर नंबर होगा या कैश फ्लो नंबर होगा, वो चूंकि हम दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा। वो रेफरेंस नंबर इनवॉइस नंबर हो सकता है, बिल नंबर हो सकता है, या जो बुक होती है बुक नंबर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने डाल दिया 002 और डाल दिया यहाँ पर बुक 1। इस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग कोई भी रेफरेंस नंबर टाइप कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे किया पार्टीज अकाउंट नेम में कैश, क्योंकि अभी हम कैश सेल कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी कैश कर दिया। अब यहाँ पर देखिए डिस्पैच डिटेल्स हमसे पूछी जा रही हैं कि डिलीवरी नोट नंबर क्या है, डिस्पैच
डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, जैसे कि जीएसटी में ई वे बिल आपने सुना होगा, उसके बारे में भी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डिस्पैच थ्रू आपने प्रोडक्ट किसके थ्रू भेजा है, मतलब कि किसी ट्रांसपोर्ट से गया है, किसी ट्रक से गया है, कोरियर से गया है, क्या सिस्टम है उसको जानने का वो डिटेल। और डेस्टिनेशन यानी वो प्रोडक्ट आपने कहाँ बेचा है, कानपुर जा रहा है, मोदाहा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऑर्डर नंबर क्या था, और मोड ऑफ टर्म्स, पेमेंट कैसे हुआ है, कैश हुआ है, अभी पेमेंट आना बाकी है, ये सब चीजें हम डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार से बायर डिटेल, यानी हमसे प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है उसकी हम यहाँ डिटेल टाइप कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया नीरज किराना स्टोर, ये देखिए यहाँ पे हमने बायर डिटेल टाइप कर दी है। यहाँ पर एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से सब डिटेल हम यहाँ पे फिल कर देंगे। सेल्स लेजर में एक ही अकाउंट है, सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे ले लेंगे सेल्स अकाउंट। अब यहाँ आ रहा है नेम ऑफ आइटम, हम यहाँ पर अब फिर से स्पेस प्रेस करेंगे तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास में आइटम की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब आइटम की लिस्ट में हमें स्टॉक भी दिख रहा है यहीं पर कि कौन से प्रोडक्ट कितना है। जैसे दिख रहा है कि चिप्स 50 बॉक्स रखा हुआ है, चिप्स टोमेटो 30 बॉक्स रखा हुआ है, एलजी मिक्सर 5 है, एलजी टीवी 3 है, लक्स सोप 100 ग्राम 15 बॉक्स रखा हुआ है, लक्स सोप ये 0 है। तो जो नहीं है वो दिख रहा है 0 है, और जो हमारे पास में है वो दिख रहा है इतने इतने क्वांटिटी में है। तो ध्यान देना, अब हमें ये नहीं बेचना है, लक्स सोप 65 ग्राम्स नहीं बेच सकते, क्यों? क्योंकि ये 0 है, ये नहीं बेचना। एलजी टीवी 21 इंच से यहाँ पे लिखा है 3, तो 1 बेच सकते हैं, 2 बेच सकते हैं, 3 बेच सकते हैं, लेकिन 4 नहीं बेच सकते क्योंकि 3 अभी स्टॉक में है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसी एंट्री हो जाती है कि हमने स्टॉक से ज्यादा सेल कर दिया। अब स्टॉक से ज्यादा सेल कर दिया, ये कैसे होता है, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी मान लीजिए हमने इसको बेचना है, तो मान लीजिए मैंने बेचा है चिप्स नॉर्मल सॉल्ट। अब देखिए फिर से आ गया गोडाउन। अब यहाँ स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमको डिस्प्ले होगा कि किस गोडाउन में रखा हुआ है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं मेन लोकेशन में मराठीपुरा में नहीं है, और ये रखा हुआ है बस स्टैंड वाले गोडाउन में। तो हम यहाँ से नहीं सेल कर सकते, जहाँ पर रखा है वहीं से सेल होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 50 बॉक्स रखा हुआ है बस स्टैंड में, तो हमने यहाँ से बस स्टैंड ले लिया। क्वांटिटी कितना बेचा हमने, मान लीजिए हमने बेचा 10। अब ये रेट है, तो हमें यहाँ पे याद होना चाहिए कि हमने कितने का खरीदा था और हमें कितने का सेल करना है। नहीं याद है तो हम रेट स्टॉक से चेक कर सकते हैं। इसको हमने 980 का खरीदा था, तो अब हमें जितने का बेचना है वो रेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए हमें डालना है 1100 का, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 1100। देखिए 10 गत्ते का हो गया 11,000। हमने और क्या सेल किया, हमने सेल किया चिप्स टोमेटो, ये भी देखिए कहाँ रखा है बस स्टैंड में। इसको हमने सेल किया 5। इसको हमने परचेज किया था 1080 का, मान लीजिए हमने इसको बेच दिया 1250। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रेट डाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे परचेज में था कि हम 1 बिल में एंट्री करें या 2 बिल में एंट्री करें, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो हम अगर कई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो एक ही बिल में कई प्रोडक्ट की बिलिंग कर सकते हैं। अगर एक ही कस्टमर है और कई अलग अलग प्रोडक्ट ले रहा है तो उसकी एंट्री हम अलग अलग न करके एक ही बिल में कर सकते हैं। अब मान लीजिए उसने ये 2 ही प्रोडक्ट हमने बेचे हैं, यहाँ टाइप कर देंगे नरेशन और इसको भी हम कर देंगे यस। तो इस प्रकार से ये हमारी सेल हो जाएगी। अब इस कंडीशन के बाद हम चेक करते हैं स्टॉक। तो वापस आ गए स्किप करके, अब हम आ गए स्टॉक समरी में। तो देखिए चिप्स HUL LG सब दिख रहा है। अब हम जब जाएंगे चिप्स में तो देखिए ये 40 बॉक्स बचा हुआ है, क्यों 50 था, 50 में से 10 सेल हो गया। यहाँ देखिए बचा है 25 बॉक्स, 30 था 5 बेच दिया 25 बचा, यानी यहाँ पर स्टॉक अपने आप मेंटेन
हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने सेल और परचेज सीखा।